आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है सामीन आप बखैर आफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। जी हाँ, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मौके अता करती है जिसकी हम मुद्दतों से तलाश में होते हैं, जैसे आजकल के लॉकडाउन का मौका। अक्सर और बेशतर हम शिकायत करते थे कि साहब वक्त नहीं मिलता, कि साहब फला किताब पढ़ी कि नहीं जनाब अभी वक्त नहीं मिला, कि साहब वो फला काम आपका पेंडिंग था हो गया, अरे भाई कहाँ फुर्सत है अभी। लेकिन अब जिंदगी ने फुर्सत दी है। इकट्ठा कीजिए अपने आप को और पेंडिंग वर्क को मुकम्मल कीजिए, ताकि जब आप नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटें तो रिफ्रेश हुए हुए एकदम बिल्कुल फ्रेश तरोताजा, और ताकि जिंदगी एक मरतबा फिर आपका खूबसूरती के साथ खैर मकदम करे, इस्तकबाल करे। यही हमारी और आप सबकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इस कोशिश में ये मत भूल जाइएगा कि आपके आसपास भी कुछ लोग हैं जो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक और मुंतजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारा इरादा भी यही होना चाहिए कि हम अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरों को भी साथ लेकर चलें। हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ी मदद हो सकती है। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जब तक सब महफूज न हो, कोरोना से कोई महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का बयान। मशरक़ी सीरिया में इसराइली हवाई हमले में 14 जंगजू हलाक। भारत ने म्यांमार को दिए 2 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और दीगर तिब्बी साजो सामान। नेपाल में सामने आए कोरोना के 7 नए मामले, 82 हुई मरीजों की कुल तादाद। कॉमर्स के शोबे पर वबा के असरात से अमरीकी तिजारत का खसारा बढ़कर 44.4 बिलियन डॉलर। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,54,000 अफराद ने गंवाई जान। वबा के बावजूद बांग्लादेश में पाबंदियों में रियायत का ऐलान। अपने पुर्तगाली हममनसब से कोविड-19 से पैदा सूरत हाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तबादला ख्याल। और वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की सदारत में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 14वीं मीटिंग में मुल्क में वबा की सूरत हाल का तज्जिया। खबरों के खुलासे के बाद तमाम सुनने वालों को सबिहा की तरफ से है प्यार भरा आदाब। आदाब के बाद है अस्सलाम वालेकुम और उसके बाद है नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे मिजाज हैं आप सबके? जी मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं और मेरी भी आप सबके लिए यही बेस्ट विशेस हैं कि आप सब भी अच्छे रहें हमेशा हमेशा और हमेशा। रमज़ान का महीना चल रहा है, बरकतों और रहमतों का महीना है। कसरत से इबादत, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश सभी लोग करते हैं। ये महीना सामीन इंसान की तरबियत का महीना भी है। इस महीने के दौरान हम एक तरह से डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखते हैं। एक ही वक्त में सुबह सहरी करना, फिर एक ही साथ में एक ही वक्त पे इफ्तार करना, अपने आप को तमाम चीज़ों से रोके रखना, जो आपका दिल चाहता है उन चीज़ों से गुरेज करना। तो ये दरअसल हमें सिखाता है डिसिप्लिन लाइफ जीना। और ये चीज़ जो है कि सारी चीज़ें मैसर होते हुए भी रोक लेता है इंसान अपने आप को, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुबह सादिक बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सभी लोग उठ जाते हैं, वो भी लोग जिनको सुबह उठने की आदत नहीं है। और इसी तरह सूरज ढलने के बाद रोज़ा ख़त्म यानी इफ्तार कर लिया जाता है। पूरा दिन सभी लोग हर तरह के खाने और पीने की चीज़ों से गुरेज करते हैं। और दीगर भी चीज़ें हैं जो मेरा मैदान नहीं है, मतलब मैं उस इशू पर बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मजहबी मामलात हैं। खैर, ऐसे में दिल्ली के शाहजहानाबाद की जिंदगी भी यकसर बदल जाती है जनाब। रातें गोया दिनों में तब्दील हो जाती हैं तो दिन रातों में बदल जाते हैं, यानी सारी रात जागता है ये फसील बंद शहर। इस शहर की खूबसूरती, जगमगाहट और रौनकें देखकर लगता है कि किसी और ही दुनिया का शहर है। फसील बंद शहर के बीचों बीच खड़ी है शाही जामा मस्जिद। माह रमजान में इस मस्जिद में रोजा इफ्तार करने की बड़ी कदीम रवायत है। मैं भी कितनी बार गई हूँ सच्ची में। कभी कभी दिल चाहता है सारे सामीन की इफ्तार पार्टी रखी जाए शाही मस्जिद, जामा मस्जिद में, जो फसील बंद शहर की जामा मस्जिद है, शाहजहां बादशाह की बनाई हुई।
दिन में 3 बजे के बाद से ही खुदा झूठ ना बुलवाए, लोग मस्जिद में इफ्तार के लिए आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इफ्तार तो सभी को पता है मगरिब के बाद यानी सूरज डूबने के बाद होता है, लेकिन अगर हमने उस वक्त का इंतजार किया और जरा देर कर दी तो फिर जगह नहीं मिलने वाली है यहाँ। और अपने साथ चटाई, मैट या पल्लियां लेकर जरूर आइएगा, यही कायदा भी है, वरना फर्श जो है लाल पत्थर का बना हुआ है। पूरा दिन धूप होती है तो वो इस कदर तप जाता है कि आप नंगे फर्श पर तो बैठ नहीं सकते। हालांकि बहुत साफ सुथरा होता है लेकिन गर्म बहुत होता है। मस्जिद की तरफ से भी वैसे तो एहतमाम होता है, कुछ दरियां वहां पर बिछी हुई होती हैं, मैट्स बिछे हुए होते हैं, लेकिन आप अपने साथ लेकर जाएं तो ज्यादा सही रहेगा। इस मस्जिद का वसीओ अरीज सहन कहते हैं कि बैक वक्त इसमें 25,000 लोग समा सकते हैं। पूरा का पूरा सहन ऐसे में लोगों से भरा होता है, तिल रखने की गोया जगह नहीं होती। कहते हैं कि जामा मस्जिद में इफ्तार करने की रवायत मुगलों के दौर से चली आ रही है। वीकेंड पर पब्लिक और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि छुट्टी गुजारने के लिए लोग अक्सर इस इलाके का रुख करते हैं। इस मस्जिद में दिल्ली के हर इलाके, हिंदुस्तान के हर शहर और मुमकिन हो तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों से भी लोग सैलानी यहाँ पहुंचते हैं, इफ्तार का लुत्फ उठाते हैं। इफ्तार का वक्त होते ही शाही इमाम हरी झंडी, जो कि बाकायदा हरे रंग का एक झंडा है, लहराते हैं और इसके साथ ही 2 गोले दागे जाते हैं। गोया ये ऐलान हो गया कि रोजा अब खत्म हुआ, अब खाना पीना शुरू किया जा सकता है, यानी इफ्तार का वक्त हो गया है। कहते हैं सामीन कि मुगलिया दौर में बाकायदा तोप से गोले दागे जाते थे इफ्तार के वक्त, लेकिन अब वो जमाना तो कब का खत्म हो चुका है। रवायत अलबत्ता बाकी है। इन गोलों यानी जो अब दागे जाते हैं ये आम आतिशबाजी वाले गोले हैं। इनकी भी आवाज इतनी होती है, खुदा झूठ न बुलवाए, कि कुर्बो जवार के इलाकों तक बआसानी पहुंच जाती है। हजारों की तादाद में लोग शाही मस्जिद में रोजा इफ्तार करने आते हैं। इस मौके पर सिर्फ मुसलमान मौजूद हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर मजहब के मानने वाले, हर फिरके के लोग यहाँ जमा होते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं और इस खूबसूरत मंजर का दीदार करते हैं। यही तो है हमारी गंगा जमनी तहजीब। इस इफ्तार में तमाम मजहब के लोगों को शामिल किया जाता है, जो यहाँ की तहजीबी रंगारंगी की अलामत है। मस्जिद के सहन में लंबे दस्तरख्वान कतार दर कतार आपको नजर आ जाएंगे और उन पर सजा हुआ होता है यानी सर्व किया हुआ होता है इफ्तारी का सामान, जिसमें खजूर है, फ्रूट्स हैं, समोसे हैं, पकोड़े हैं और बड़े बड़े ग्लासेस में शरबत है। और भाई ये जो शरबत के ग्लास हैं ये हमारे जो आम ग्लासेस होते हैं उनसे डबल साइज के हैं जनाब। बड़े बड़े से ग्लासेस ट्रेडिशनल हैं और कहीं आबखोरों यानी मिट्टी के ग्लासेस में भी शरबत तकसीम किया जाता है। अब ये शरबत भी अलग अलग तरह का है, कहीं खस का शरबत है, कहीं गुड़ का है, कहीं चीनी का है, कहीं गुलाब का अर्क मिला हुआ शरबत है, तो कहीं मौसमी फलों के शरबत बनाए हुए हैं। ठंडे पानी का भी इंतजाम है जनाब। वाह क्या नज़ारा है मस्जिद के इफ्तार का। मस्जिद के आसपास के बाजार भी ज़बरदस्त हैं। पूरी मस्जिद जो है वो बिजली के बल्ब्स यानी बरक़ी कुमकुमों से सजाई गई है, गोया दुल्हन बनी हुई है। मस्जिद के बीच वाले गुंबद में आलिशान झूमर है और उसकी जगमगाहट भी देखते ही बनती है जनाब। गेट नंबर 1 से जब हम उतरेंगे तो सामने ही है बिल्कुल मटिया महल बाजार और दीगर बाजार, जिनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, वहां लिए चलूंगी और देखेंगे कि क्या कुछ है वहां इस माह मुबारक में। खैर फिलहाल तो अभी वक्त हो गया है कि अब हम कुछ दिल की बातें कर लें। हजरत दिल अगर नाराज हो जाएं तो फिर बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब हैं हमारे पास, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बताएंगे कुछ बातें हमें सेहत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब सामीन। मैं डॉक्टर मोहम्मद आज़म हसीन, मैं एक हार्ट लंग सर्जन हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के हैसियत से काम कर रहा हूँ और मैं मौजूदा चेयरमैन भी हूँ हार्ट सर्जरी विभाग का। मैंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई MBBS और MS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी और उसके बाद मैंने अपना MCH
दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल से पूरा किया। उसके बाद मैं मैक्स में बतौर कंसल्टेंट के मैंने काम किया, मैक्स साकेत में, और वहाँ पे बच्चों की हार्ट सर्जरी मैंने करी। उसके बाद मैं चाहता था कि हार्ट सर्जरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेवलप हो, जहाँ पे गरीब मरीजों को इसका फ़ायदा हो। इसलिए मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के 2012 में, और मैंने और मेरी टीम ने हार्ट सर्जरी यहाँ शुरू करी। मौजूदा हम लोग यहाँ पे हर तरह की हार्ट सर्जरी, बच्चों की और बड़ों की, खून की नसों की सर्जरी और फेफड़े की सर्जरी कर रहे हैं। हमारा वाहिद डिपार्टमेंट है पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो कि दूरबीन के ज़रिए दिल की सर्जरी, फेफड़े की सर्जरी कर रहा है। हमारे यहाँ बच्चों की सर्जरी की भी हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आज मैं आपके सामने कोरोना के मुतालिक कुछ बातें रखने आया हूँ। तो कोरोना के मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन अगर 100 लोगों को होता है तो इनमें से 80 लोगों में इसके बहुत ही कम लक्षण होंगे, सिम्टम्स होंगे, जैसे कि मामूली सा उनको सर्दी बुखार होगा और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। 15% लोगों में ज़्यादा बीमारी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, गले में खराश होगी, बुखार तेज होगा। ये लोग हॉस्पिटल आएंगे और हॉस्पिटल में इनका इलाज होगा। और 5% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी होगी और वो सीरियस होंगे और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अगर हम देखें कि 100 पेशेंट्स में से 80 पेशेंट ऐसे हैं जिनको मामूली सी सिम्टम्स है, मामूली से सर्दी बुखार है, लेकिन कोरोना की बीमारी की ख़ास बात यही है कि ये 80% पेशेंट्स के ज़रिए भी बीमारी फैल सकती है, दूसरों को हो सकती है। इसलिए जो भी लोग कोरोना के पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हैं या उनके साथ में उन्होंने काम किया है या उनसे उनका एक्सपोजर हुआ है, इसलिए उनको आइसोलेशन में जाना या क्वारंटीन करना ज़रूरी है, ताकि अगर उनको वो वायरस है, इसका लक्षण उनके अंदर नहीं है, इसके सिम्टम्स उनके अंदर नहीं है, तो वो वायरस उन्हीं के अंदर ख़त्म हो जाए, उनके ज़रिए किसी और को ना फैले। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है कि जिनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है या सेल्फ आइसोलेशन के लिए कहा जा रहा है, वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें। अपने आप को और आपके सेल्फ आइसोलेशन में और क्वारंटीन में होने से आपकी अपनी भलाई है, आपके अपने घर वालों की, आपकी अपनी कम्युनिटी की और पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की भलाई है कि आप इन नियमों का पालन करें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कोरोना की बीमारी ख़त्म कैसे हो सकती है। कोरोना की बीमारी ख़त्म होने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम उसके खिलाफ कोई वैक्सीन बना लें, जैसे कि पोलियो के लिए वैक्सीन है, इसके ज़रिए हमने लगभग पोलियो पर काबू पा लिया है और दुनिया के अच्छे खासे हिस्से से पोलियो ख़त्म हो चुका है। लेकिन कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनने में लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि कोरोना का इन्फेक्शन धीरे धीरे होते होते दुनिया की 2/3 आबादी को हो जाए। जब 2/3 आबादी को ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो कोरोना का वायरस अपने आप ही मर जाएगा। इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। अब हमारे और आपके सामने एक चैलेंज है कि चूंकि ये इन्फेक्शन दुनिया के 2/3 लोगों को होना है, अब अगर यही इन्फेक्शन 2 साल से 3 साल के वक्फे में होगा तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो हमारा हॉस्पिटल्स हैं, वो इस लोड को उठा पाएंगे। और अगर यही इन्फेक्शन महीने 2 महीने में हो जाएगा तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो साहिब, डॉक्टर की बात भी होगी, सुर्खी भी होगी और सबिया साहिबा भी अपनी बात कह चुकी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दिल के हवाले से किस तरह से हम सेहतमंद रह सकते हैं और किस तरह हम अपने दिल को तरोताज़ा रख सकते हैं। जी हाँ, दिल और दिमाग में अगर इक्वेशन ठीक बैठ जाए, आपस में ठीक तालमेल हो, तो बड़े खूबसूरत जज्बात उभरते हैं। मोहब्बत के जज्बात, जी हाँ, रोमान परवर जज्बात, जिनकी अक्कास होती है शायरी। वो शायरी जो हमें न सिर्फ जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है, बल्कि हमारे अंदर के इंसान को, हमारे अंदर की शख्सियत को निखारती भी है। ऐसी शायरी पेश है आज के हमारे शायर हैं जनाब आलोक यादव। पेश खिदमत है कलामी शायर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और हाजिर हूं आपके सामने गज़ल लेकर। गज़ल का मतला
देखें कि बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, नजर में तू रहा, हम जाते जाते रह गए। बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, नजर में तू रहा, हम जाते जाते रह गए। दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, मुहज्जब लोग सारे कसमसाते रह गए। दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, मुहज्जब लोग सारे कसमसाते रह गए। खास तौर पे एक शेर देखें कि किसी ने हाल पूछा था, बस इतनी बात थी। किसी ने हाल पूछा था, बस इतनी बात थी, मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। किसी ने हाल पूछा था, बस इतनी बात थी, मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहाँ, बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहाँ, वो औरों पर खुला, हम सर झुकाते रह गए। बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहाँ, वो औरों पर खुला, हम सर झुकाते रह गए। और आखिरी शेर गजल का देखें कि वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, हम ही नादान थे बस मुस्कुराते रह गए। वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, हम ही नादान थे बस मुस्कुराते रह गए। आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक और गज़ल लेके। गज़ल का मतलब यूँ है कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोहसारों पे पाइंदा रहेगा। किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोहसारों पे पाइंदा रहेगा। शेर ये देखें कि गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे, गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे, अब समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे, अब समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक दर्द सा जिंदा रहेगा। बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक दर्द सा जिंदा रहेगा। और गज़ल का मक्ता हाजिर है कि सुनो आलोक, सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सो वो महफूज है जब तक तो ये जिंदा रहेगा। सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सो वो महफूज है जब तक तो ये जिंदा रहेगा। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा आज के प्रोग्राम भी आपको पसंद आ रहा होगा हर रोज के प्रोग्राम की तरह। और अब आगे हैं हम उस मकाम पर जहां गुफ्तगू होती है सामीन की, यानी सामीन के रूबरू। और फिलहाल तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने सामीन, वो आपसे खुद ही अपना तारुफ कराएंगे। ऑल इंडिया रेडियो वर्ल्ड सर्विस उर्दू सुन रहे और अब सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से देख भी रहे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो वर्ल्ड सर्विस उर्दू को प्रस्तुत करने वाले सभी संचालकों को भी मेरा आदाब सलाम। मैं भजन गायक अमित गोस्वामी संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान निवासी हूँ। संगरिया हरियाणा पंजाब की बॉर्डर पर स्थित है। संगरिया एक धर्म नगरी और एक शिक्षण नगरी में के कारण विख्यात है। संगरिया स्वामी केशवानंद जी की तपस्थली है, जिस कारण ही
आज संग्रिया इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में सक्षम हो पाया है। न जाने कितने ही सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी इस कोरोना योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सभी कोरोना योद्धाओं को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं बीएलओ के रूप में डोर टू डोर सर्वे करके भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। इस सर्वे के दौरान प्रति व्यक्ति से संपर्क कर उससे संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित उसकी यात्राओं से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं और उन्हें एक RSMP ऐप है जिसके अंदर उन्हें सबमिट किया जा रहा है। मैं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहा हूं। मेरा एक भजन कोरोना पर एक गीत जो हम सभी लोगों को अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को सुमिरना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, जिस कारण यह कोरोना महामारी हमारे भारत से ही नहीं पूरे विश्व से खत्म हो। आइए उसकी 2 लाइनें आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। कोरोना ने मचाया सारे विश्व में हाहाकार, कोरोना ने मचाया सारे जग में हाहाकार। अब दया करो सरकार, अब रहम करो सरकार, अब रहम करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। कोरोना ने मचाया सारे विश्व में हाहाकार, कोरोना ने मचाया सारे जग में हाहाकार। अब रहम करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। अब दया करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। वायरस ये कहां से आया, किसने इसको फैलाया, है मानवता का दुश्मन जिसने इसको बनवाया। अब मोर छड़ी लहरा के करो वायरस का संहार, हो बाबा मोर छड़ी लहरा के करो वायरस का संहार। अब दया करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। अब रहम करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। सुना है सुनता है तू सबकी करुण पुकार, भारत को बचाने में क्यों इतना करे विचार। देखा ना जाए बाबा तेरा खत्म हुआ संसार। अब रहम करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। अब दया करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। तेरी एक नजर से बाबा बन जाते बिगड़े काम, ऐसे तो अमित नहीं कहता हारे का सहारा श्याम। खत्म करो कोरोना यही विनती बारंबार, खत्म करो कोरोना यही विनती बारंबार। अब रहम करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। अब दया करो सरकार, मेरे बाबा लखदातार। सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम, नमस्कार। जी जनाब, तो काफ़ी गॉसिप्स भी चल रही हैं आप सभी लोगों की, और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम भी जारी है और कई अच्छी चीज़ें आप तक हमारी कोशिश है पहुंचाने की। इस कोशिश में हम कितने कामयाब हैं ये तो आपके कमेंट्स हमें बताते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए करती है आपसे बतियाँ बतियाँ बतियाँ, बहुत सारी बतियाँ। यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाली हूँ, कुछ तो पहेलियाँ हैं और एक सवाल है आपके लिए। पहले सवाल कर लेती हूँ,
फिल्में ज़्यादातर लोग देखते हैं। हेमा मालिनी की फिल्में काफ़ी मकबूल रही हैं, अपने ज़माने की बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी। हेमा मालिनी की एक फिल्म आई थी, ज़्यादा हिंट नहीं दूंगी, बहुत मज़े आने की ज़रूरत नहीं है, मज़े में आने की। उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल किया था, बड़े रफ स्टाइल में बोलती थी वो बार बार, हे खुसकट। तो बताइए ज़रा, आज के ही प्रोग्राम में बता दीजिए, ये खुसकट कौन सी फिल्म में उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया और बहुत ही क्यूट अंदाज में उन्होंने बोला। बहुत ही सुटेबल था, जब वो बोलती थी उनके ऊपर बहुत अच्छा लगता था। अब जो मैं बता रही हूँ और साथ ही साथ पूछ भी रही हूँ वो है, उसने सबके काम सवारे वरना होते अहमक सारे। उसने सबके काम सवारे वरना होते अहमक सारे। सोचिए 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 क्या हो सकता है। अरे भाई, अगर सब अहमक होते और कोई हमारे काम संवार रहा है तो वो है हमारी अक्ल। बड़े दूर दूर घोड़े न दौड़ाइए, अक्ल की कौड़ी बिल्कुल नज़दीक है। इसके बाद एक और भी है, हर एक जाने उसका नाम, हर घर में है उसका काम। सीधा हो तो है तलवार, कुबड़ा हो तो है बेकार। दोहराऊं? ओफो, एक ही बार में सुना करो ना बाबा। हर एक जाने उसका नाम, हर घर में है उसका काम। सीधा हो तो है तलवार, कुबड़ा हो तो है बेकार। ये कौन है? ये है रामपुरी चक्कू, मतलब चाकू है। और अच्छा हाँ, जो मैंने आपको खुसकिट बताया ना, उसमें बात बात पे हेमा मालिनी ये रामपुरी चाकू भी निकाल लिया करती थी। खैर, आगे बढ़ रही हूं मैं। चलता है तो थकता नहीं, पर है उसके पर उड़ता नहीं। चलता है तो थकता नहीं, पर है उसके पर उड़ता नहीं। सिंपल सी थी, इसीलिए बता दिया। सभी लोगों ने झट से बोले सब। पंखा आजकल बहुत तेजी से घूम रहा है और इसी पर इक्तफा कीजिए, क्योंकि अभी ये ज़रूरी है कि सिर्फ पंखा ही चलाया जाए, एसी कूलर वगैरह से थोड़ा सा दूर रहिएगा। अच्छा, एक और बता दीजिए बस, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। भाटिया जी, आप बड़ी जल्दी जल्दी पहेलियों के जवाब भेजते हैं, तवज्जो चाहूंगी आपकी भी मैं। वो कौन सी मछली है जो ना अंडे दे सकती है और ना ही तैर सकती है? वेरी सिंपल, बताइए बताइए। अरे भाई, फ्राइड फिश, तली हुई मछली, ना अंडे दे सकती है ना ही तैर सकती है। तो कैसा बीता वक्त आपका? ये मतलब कहिए कि गुजरा ज़माना एक बार फिर से आया है वापस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें हो जाती हैं इस बहाने। सभी लोग इकट्ठे हैं, बातें, क्योंकि इसमें टाइम को गुजारने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एक ही तरीक़ा, फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, कितना कितना किताबें कितना, फिर इसलिए बदल बदल के कुछ पहेलियाँ बूझिए, अंताक्षरी खेलिए, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, मेरी तो हो गई पहेलियाँ, मैंने आपको जवाब भी बता दिए। खुसकेट बता दीजिएगा कि कौन सी फिल्म है वो, और हीरो भी बता दें अगर आप उनके साथ कौन थे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ओके, तो अब मैं सबिहा लेती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द होगी फिर से मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की ये रुख्सत ले रही हूँ मैं आपसे। खुदा हाफिज़। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि रोज की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, जिन्हें आप याद भी कर चुके हैं और जिन पर आप और हम अमल कर रहे हैं, उन्हें एक मरतबा फिर जहन नशीन कर लीजिए कि बाहर नहीं निकलना है। कुछ दिनों की बात और है, आपको घर में ही रहना है, हाथ बार बार धोने हैं और अपने साथ साथ अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखना है। और जब जब वक्त मिले मुस्कुराना है, बिला वजह ही से ही मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। फिलहाल शमीम उस्मानी को दीजिए इजाजत।
खुदा हाफिज।